हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों ये बात मैं जब कर रहा था कि ये लोग ब्राह्मण वगैरह लोग ये ऐसी लोग साजिश इनकी होती है, ये हमारी समझ में नहीं आती है। और हमारे समाज में ये बहुत ज़रूरत है। ये जो ऊंच नीच का तबका ये आपको ख़त्म करना पड़ेगा। मैं आपको कहता हूँ ये हमारे मुसलमानों में ये कुरैश ये अंसार ये सब हमारे भाई हैं और सब हमारे बराबर के। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। अगर कोई छोटा और कोई बड़ा अपने दिमाग में अपने दिमाग में रखेगा वो जहन्नम के में जाएगा। मैं आपको सीधा कहता हूँ आज। आप मुझसे कितना भी लड़ ले या मुझे आप देखना बंद कर दिए कुछ मुझे हक कहना है भाई। जो बात सही है सही है। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के आगे नहीं जा सकता। आपका आखिरी खुतबा यही था। कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, ना फजीलत किसी को किसी पर नहीं। कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई काला गोरा नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। यूरोप में आज इसीलिए इस्लाम फैल रहा है क्योंकि वहां पर ये जो चीजें हमारी गंदगी हिंदुस्तान में भरी हुई ना ये गंदगी वहां पर नहीं है। वहां सिर्फ इंसान लोग समझते हैं कि इंसान है। हाँ ठीक है, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये इनकी जो तालीम इनकी बड़ी अच्छी हमको लग रही है। ये बहुत बेहतरीन तालीम है। हम लोग इनके ऊपर ईमान लाते हैं, वो लोग ईमान ला रहे हैं आज। हिंदुस्तान में तो रिकॉर्ड क्यों हो रही है? इसलिए कि ये जो है ना ये जो अशरफी वगैरह जो लोग हैं खाने पटाने मेरे मैं उसमें बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये दिमाग से निकाल रहे आप लोगों की वजह से ये हमारी तहरीकें रुक जा रही है। ये हमारे दावती काम नहीं हो रहे हैं। अम्बेडकर को तो गांधी जी वही कहते कि आप कौन सा इस्लाम कबूल करोगे? बताओ, इसमें तो इतने तबके वो अंसारी है, गोश्त काटता है, कोई बग्घी चलाता है, कोई झाड़ू मारता है, कोई हजाम है, कोई क्या है, कोई क्या है, कोई क्या है। इनमें भी तो 50 तबके जैसे कि ब्राह्मण में जैसे हम लोग जुल्म का शिकार थे, इनमें भी वैसे जुल्म का शिकार है लोग। तुम कौन सा इस्लाम कबूल करोगे? उसने रिसर्च की, वो पीछे हटता है। फिर वो कहते हैं, वो बोलता है कि ठीक है इनमें तो कोई फर्क नहीं है। ब्राह्मण में और हिंदुस्तानी मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है। काशीराम जी स्टेटमेंट देते हैं। मैं आपको फेसबुक पे जब डालूंगा, मैं काशीराम जी का मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया हूं। मैं उनकी किताब का नाम के हवाले के साथ स्क्रीनशॉट में मैं डाल के आपको देखूंगा। आप उसको देखो, चेक करो। वो खुद कह रहे हैं अपनी किताब में। अम्बेडकर का हवाला दूंगा मैं आपको, उसमें डॉक्टर लोहिया का हवाला दूंगा आपको मैं। फेसबुक में जब मैं यूट्यूब के बाद फेसबुक पे जब डालूंगा उसमें मैं आपको कमेंट बॉक्स में मैं आपको पूरी चार्ट, मेरे पास जितनी भी चार्ट है मैं आपको डालूंगा, उसमें आप चेक करो। मुझे मैं जब पढ़ रहा था तो मैं बहुत नर्वस हुआ। मैं बहुत नर्वस में लगता था ये लोगों ने ये अपनी ये जो ये कहते हैं ना हमारी टांग ऊपर ने ये कुछ ऐसे जो नालायक लोग हैं जो इस्लाम को नहीं समझते हैं, कुछ नहीं समझते, बस मैं बड़ा मेरी जात बड़ी और मुझे ही रहना चाहिए ऊपर और कोई नीचे नहीं आना चाहिए। ये लोगों की वजह से ना मुसलमान को फायदा हो रहा है ना इस्लाम को। इस्लाम को इसलिए कि इस्लाम की दावत रुक जा रही है। इस्लाम की दावत रुक जा रही है। कोई ये फिर वो देख रहा है, वो चीजें देख रहा है। तो फिर मैं क्या करूं आके देखो। आप जो समझदार पढ़ा लिखा, देखो इसमें क्या होता है। जो समझदार होता है पढ़ा लिखा होता है आप उसको पहले दावत दोगे तो उसके असर में ये छोटे आ जाते हैं कि भाई इतना बड़ा समझदार इंसान, वो कॉलेज पढ़ा, वो डिग्रियां, उसके बाद जब वो इस्लाम कबूल कर रहा है तो कोई बात है। कोई बात है उसमें, जो कबूल इस्लाम कबूल कर रहा है तो उसमें कोई बात है। तो उसके पीछे उसके वो फॉलोअर बन जाते कि भाई आप जहां चलो हम भी वहां आ रहे, चलिए। ये होता है और ये होता है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, ये गाँवों में मैं मेरे अगर कोई गाँव में आवाज़ जा रही है, मेरे तो कोई दोस्त की आवाज़ मेरी आप सुनो। ये आप गाँव में ये बिल्कुल ये चीज़ों को भूल जाओ, नहीं तो मैं कहता हूँ आपको मैं तो सीधा कह रहा हूँ जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा अगर आप लोग नहीं छोड़ोगे ये हरकत को। तो सब हमारे भाई है, सब बराबर है। एक इंच का भी उसमें 19-20 नहीं है अलावा तकवे के अलावा कोई फर्क नहीं हमारे मन में। आप उनको बुलाएं, आप उनके घर पे जाएं, आप उनको रिस्पेक्ट दें। आपके गरीब है, वो लोग कहते हैं ना कि भाई तुमने साथ नहीं दिया। आज अगर हम मुसलमानों दलित लोगों पर जो जुल्म होता है, अगर हमका उनकी उनको रोकते हैं, उनके उनके उनको रोकते, उनके जुल्म नहीं होने देते, उनको किसी ने कोई जुल्म कर रहा है और हम लोग बीच में उसके हाथ अड़ा देते हैं, तो ये कितनी बड़ी बात होती। मुसलमानों के लिए, हमारे मजहब के लिए कितनी बड़ी बात होती। लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों को लगा कि भाई बस ये वोट देना है, उनको वोट दे दिया, वो जुल्म करो। ये 3 टका होके ये जब पहली इलेक्शन हुआ था उसमें उसमें 80 सीट बनती उनकी। एमपी की 80 सीट बनी जब जब जवाहरलाल नेहरू थे, जब पहला इलेक्शन जब हुआ था, जनरल इलेक्शन।
ये इतने कम तादाद में 3% होते हैं और वो उनको 20 22 25% उनकी सीटें उनकी कामयाब हो जाती है। और हम लोग अक्सरियत में हैं। हम लोग सेकंड नंबर पर है हिंदुस्तान में, हमारी जो मेजोरिटी है हम लोग सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे। और हमारा कोई वजूद नहीं हिंदुस्तान में, कोई वजूद नहीं है। लेकिन हमें अपना वजूद को अगर कायम रखना है तो हमारा हम एक लीडर पैदा करें। लीडर जैसे कि हमारे साथ अवीसी साहब है, उसमें कुछ प्रॉब्लम। अभी देखो मैं यूपी की बात भी थोड़ी सी कर रहा हूँ। उसमें यूपी में अगर 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 ये चीज़ों को देखो, ये चीज़ें चली, इनको मौका मिलता है। इन्होंने वाजपेयी के ज़माने में भी ऐसे किया था, मुझे याद है। मैं तो इसके केसी में भी आपको बताए थे, ये बरसाती मेंढक होते हैं। जब इनकी हुकूमत आती है ना तो ये बड़े बड़े निकलते हैं। ये जो 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 है ना साधु वगैरह जो निकलते हैं, हिंदू राज चाहिए नहीं तो मैं मर जाऊंगा मैं तो वो करूंगा। कुछ ऐसे निकल जाते हैं को मैं इस्लाम को मिटा दूंगा। ये कांग्रेस के 10 साल के राज में आपने कभी सुना? मेरी बात आप याद रखना। क्यों मैं आपको ये बताऊंगा, मैं इनको घोल के पीता हूँ मैं रोज इनको। कांग्रेस के राज में आपने कभी सुना इनको? नहीं सुना होगा। 10 साल में कभी किसी ने आवाज मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, नहीं। ये बीजेपी के राज में इनको होता है। तो इनको इनकी लाइफ लाइन काटना है तो आप यूपी, क्योंकि यूपी बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए। उनके वहां 70 से ज्यादा सीटें उनकी वहां पर है। बंगाल से तो गए। बंगाल में जो ममता बनर्जी जब उन्होंने 17 18 जो सीटें ले ली ना, अब उसके आगे उन लोग की वहां जीरो बनने वाली है ममता की। तो ये अब ये इनका आप देख लो दिल्ली में कितनी सीटें इनकी, 300 के ऊपर सीटें इनकी है। अब ये बंगाल के आप निकाल लो, ये समझो आप 15 17 20 पकड़ लो, आप 20 निकाल लो बंगाल की। तो ये 300 में से 20 निकाल दो तो कितने बचे? 80। अब यूपी में अगर एमपी का इलेक्शन होता है उसमें वो लोग 30 35 में अटक जाते हैं ना साहब, तो इनका काम खत्म। हम ये गुजरात में पूरे रेलवे चल जाएगा। महाराष्ट्र में तो आप भूल जाओ। महाराष्ट्र की हुकूमत जैसी हुकूमत कभी पूरे हिंदुस्तान में बनती है, ऐसी कॉलिशन की गवर्नमेंट कभी बनती है पूरी हिंदुस्तान में, दिल्ली में, तो लोगों के वारे नियार हो जाएंगे भाई साहब, खुशहाली आ जाएंगी। मैं तो समझता हूँ अगर ये ऐसी जो हुकूमत चलेगी हमारे महाराष्ट्र में जो चल रही हुकूमत, अगर ऐसी हुकूमत और जगह चलेगी सब जगह कोलिशन में, तो समझो कि वो अच्छे दिन हमारे आ जाएंगे। जो हमारे पुराने दिन थे ना, हमको जो मनमोहन सिंह के ज़माने वाले, उसके पहले वाले, वो दिन हमारे आ गए अच्छे दिन। इनके अच्छे दिन हम लोग देख लिए, बहुत देख लिया। तो वो अच्छे दिन आएंगे। और मैं कहता हूँ ना, इनमें इंसाफ नहीं है। ये लोग इंसाफ नहीं कर पाते। इंसाफ नाम की चीज़ ने, मैं आपको इसके पहले वाली केस में भी बताया था आपको, इन लोग में इंसाफ इन लोग नहीं कर पाते बराबर। इन लोग में इंसाफ का मादा नहीं है। वो मैं अलग बहस में जा रहा हूँ। लेकिन मैं दलित भाई को ही कर रहा हूँ। तो दलित भाइयों को हमको जितना उनको हम लोग उनको उनसे प्यार करें, उनसे उनसे उनको कोई लालच नहीं। आप इन लोग कहते हैं कि भाई वो जा रहा है कुछ अच्छा, कोई लालच तो नहीं है तो उसको इस्लाम कबूल करवा रहा है, ये हमदर्द के बिना पर आप उनको सपोर्ट करें, उनके हर काम में जाए, उनके अधिवेशन जाए, अब उनके अपने गांव में उनका अधिवेशन लगाएं कि आओ भाई वहाँ मन विश्राम है, कुछ और है, कुछ और है, बहुत सारी तंजीम है उनकी। आप उनसे मेल मिलाप जमाओ। देखो इनकी काट यही है। ये जो है ना, ये आरएसएस की, मैं आपको बहुत बारीक बात बता रहा हूँ। मैं बोलता ना, मैं आपको, मैं उनको घोल के पियाऊँ ना। अगर हर मुसलमान हर जगह, हर रियासतों में, हर मोहल्ले में, हर जिले में अगर आप लोग ये ऑर्गेनाइज करते हैं, आप, मैं कहता हूँ ना, आप एक, ये अगर समझो आप हर मोहल्ले में आपने कभी 50 भी कर दी ना ऐसी हर जगह कि भाई मुसलमान दलित एकता की, उसमें कोई सियासी बात, सियासत नहीं, भाईचारे वाली। ये मैं सियासत वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आओ हमें दलित मुस्लिम भाई, एम वाई भाई भाई, ऐसा नहीं। आप वो एम वाई वाली आप कॉम्बिनेशन बना दो कि भाई हम आपके लिए खड़े हैं, आपको हमारे लिए खड़ना पड़ेगा। आपका एक पसीना गिरेगा, हम लोग खड़े हैं वहां पर, हम लोग खड़े हैं, जबान से नहीं, आपको हम लोग करके दिखाएंगे, आजमा लो। और आप अधिवेशन बनाए, उसको लगाए, उसमें बात करें। इनकी चोले हिल जाएंगी साहब, इनके ना चोले हिल जाएंगी। याद, मेरी बात याद रखो, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ बात को। ये इनकी चोले हिल जाएंगी। इन लोगों को रास्ता नहीं मिलेगा कि क्या करे। ये इनके पास आ जाएगी फिर वो रास्ता है, हिंदू मुसलमान, कोई मुसलमान तो राइट करते हैं, कुछ थोड़ा नुकसान हो जाता है, 10 12 15 20 लोग को मार देते हैं, उनका फिर दिल सुलग जाता है, फिर रिलैक्स हो जाते हैं। तो लोग इस्तेमाल करते हैं, ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ये लोग हिंदू जो ओबीसी है, जो जबर से का हिंदू लिखवाते हैं अपने नाम पे कि भाई तुमको हिंदू लिखना पड़ेगा फॉर्म पर, हाँ हिंदू लिखना पड़ेगा, वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं वो लोग।
और वो भी बेचारे कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में जाके वो कर लेते हैं। मजबूरी में चलो भाई पैसा मिल रहा है, थोड़ा ऐश कर रही है, पार्टी में ज्वाइन हो गए, थोड़ा इज्जत है, थोड़ा पैसा तो उनके पास तो पैसा है, उनके पास तो पैसा ही है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि भाई नोटबंदी क्यों हुई? मैंने उसके नोटबंदी के 3 दिन के बाद मैंने अपना ओपिनियन दिया था, भाई ऐसा है ना भाई, वो नोटबंदी इसलिए हुई ना कि इनको मायावती का, अखिलेश यादव का, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का और जितनी भी पार्टियां हैं, इनका पैसा जो था ना, जो देखो क्या होता है, सब ऐसे ही पैसे होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे पैसे होते हैं, काले गोरे से पैसे होते हैं। तो उनको उनको कंगाल करना था उनको। तो उनको कंगाल करके फिर बोलते ना भाई अभी मुझे शो करना है, तो मेरे पास तो पैसे भरे पड़े, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम उड़ जाओगे, चले जाओगे और सारी गेम मेरी। तो ये इलेक्शन जब उसके बाद हुआ, जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें ऐसे ही हुआ। हारने की वजह क्या थी? उनके पास पैसे वगैरह इतने नहीं थे, आना जाना नहीं था, कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं है इतना। आज उनके पास इनकी हालत जो है ना, बेचारे खाली भाषण करना है, कोई मर गया पहुंच गया घर पे, वही हो रहा है। बाकी बड़े बड़े स्टीमें, बड़े बड़े जो चलते थे उनके पहले, वो आज आपको बहुत कम नजर आएंगे, इसलिए कि उसके लिए पैसा लगता है। और इनके देखो आप, इनके तो वो इतने 5 स्टार वो सब स्टेज लगते हैं बड़े बड़े, क्योंकि पैसा है, इन्होंने अपना बना दिया वो। और वो इन लोगों का सबका पैसा खाली कर दिया। तो मैंने मेरे ओपिनियन यही जब दिया था कि इन लोगों को पब्लिक जाए भाड़ में, हमको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। ये लोग बिजनेसमैन लोग हैं, ये लोग बिजनेस करते हैं। आपको मैं आपको बताता हूँ, ये लोग बिजनेसमैन हैं। मुझे याद है शरद पवार साहब की बेटी जो सुप्रिया सोले, उन्होंने ये मोदी के जब इलेक्शन था तो उन्होंने बोलते सेठ जी सेठ जी सेठ जी, मुझे याद है उन्होंने बहुत बार कहा ये सेठ जी को हम लोग हराएंगे, सेठ जी को हम लोग शेठ जी बोलते थे, वो मराठी में बोलना पड़ता है, शेठ जी आले होते काल, शेठ जी ने कहा सांगे बघा वो बड़ा अच्छा लगता था मुझे सुनने। तो सेठ जी, तो सेठ जी का मतलब क्या होता है? ये सेठ लोग है, ये धन्ना व्यापारी बोलते हैं ना, ये लोग इनके सब पार्टनरशिप है। इनके ना जितने मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा आपको, इनके ना जो बड़ी बड़ी कंपनी आप देखते हो ना, जो नाम से AD, वो जितने मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, जितने हैं ना इनके सब, इसमें इन लोग की, इनकी तंजीमों की, इनके जो बड़े बड़े सरबराह है, हर जो इसके इनके सरबराह जो है, RSS सरबराह होंगे, ये इनके सरबराह है, हमारे ये सरबराह है, इनके इनका इनका परसेंटेज होता है और उनको वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो फिर क्या बात है? हिंदू आज किसान लोग भाई साहब बैठे, 1 साल से बैठे हैं, हिंदू से किसान, हिंदू हुकूमत। चलो भाई तुम तुम मत बोलो हिंदू राष्ट्र, मैं बोलता हूँ हिंदू राष्ट्र है आपका। मैं आज चलो आपको मैं डिक्लेयर करता हूँ आपको हिंदू राष्ट्र, मोदी जी का हिंदू राष्ट्र हो गया। किसान लोग हिंदू, ये तो हिंदू ही ना, हिंदू हिंदू को नाराज कर रहा है, कमाल है। लॉजिक आप सोचो ना, हिंदू हिंदू का नुकसान करेगा कैसे? मराठा आरक्षण अभी तक दिया नहीं, मराठा आरक्षण अभी तक उसका चल रहा है भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट इसे दौड़ाती है, वो उसको वहां दौड़ाती है, वो लोग बेचारे दौड़े हमारे मराठा आरक्षण वाले हिंदू, मराठा भाई लोग। अब मराठी हिंदू क्या है फिर? ये क्या फिर क्यों? मैं घोषित करता हूँ हिंदू राष्ट्र है मोदी जी तुम्हारा या योगी जी तुम्हारा, चलो ठीक है। ये हिंदू की क्या दुर्गति आपने बनाया भाई? हम तो छोड़ो, हम पंचर वाले, हम कांदे बटाटे बेचने वाले, हम रिक्शा चलाने वाले, हमारी बात छोड़ो, हम तो भाई एक दिन में हम लोग खड़ा कर देते हैं। हम लोग एक दिन लगता है, मार्केट से जाए, बटाटा लेकर आए, कांदा लेकर आए, रख दिए गाड़ी में, हमारा धंधा चालू हो गया, हमारी रोजी चालू हो गई। हम तो एक दिन में, तुमको लगता है 100 दिन गिराने में, और हम लोग एक दिन में ठहर जाते हैं। वो अल्लाह ने हमको नवाजा है, वो बरकत है कि हमारे, हम वो अल्लाह ने हमें बरकत दी है, हम लोग चल रहे हैं इसी, एक दिन में हम लोग ठहर जाते हैं। तुमने 1 साल का रिकॉर्ड किया, हमने अल्लाह का एहसान है, हमने इतना लॉकडाउन में अच्छा खाया, हम लोग ऐसा आज नहीं खा रहे हैं। और ना कहीं से आता था, और कोई आना जाना नहीं। वो अल्लाह कहाँ कहाँ से वो थैले भर भर के बेचता था, हम लोग वो खोलते थे, खाते थे, क्या क्या नियामतें खाई हमने। ये अल्लाह तेरा शुक्र है। तो कहाँ से रिजक देने वाला? अरे तो पत्थरों में वो उसको रिजक देता, तो फिर हम तो इंसान, तूने तो कितनी बेहतरीन मखलूक बनाई, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो कैसे हमको फिर छोड़ेगा? भाई साहब बहुत अच्छे से हमने खाया लॉकडाउन। मेरे एक दोस्त बोलते थे भाई लॉकडाउन बनना चाहिए था, और बोले 2 साल लगता अच्छा रहेगा। मजा आई थी। वो एक हमारे दोस्त थे, वो बात कर रहे थे कि बड़ी मजा आई खाने में, बहुत अच्छा लगा। कुछ आज ये बना दे, वो दाल वाले 3 4 वो दाल के पैकेट आए ना, उसमें मिला के भजे का कुछ बना दे कुछ। तो ये अल्लाह का एहसान है हम लोगों को भाई। देखो ये ऐसा है, हमारी हमारी चिंता छोड़ दो, मुसलमान को वो छोड़ दो, जरा आप ढील दो ना। आप मुसलमान को
आप तालीम की ढील दो जरा के, नहीं इनका एजुकेशन ट्रस्ट में इतना पैसा जाएगा, मौलाना अबू कलाम आजाद ट्रस्ट में आप इतना पैसा डालो मुसलमान की भलाई के लिए। अरे जब मुसलमान जब पढ़ेगा, देखो आपको मैं बोल रहा हूँ, जब ये पढ़ेगा ये बहुत आगे जाएगा और देश को आगे करेगा। ये आप लोग नहीं समझ रहे हो। या आप लेबल लगाते हैं ये जहादी, ये ऐसे वो वैसे, अरे ये बकवास के लिए कम करो। नकली साधु लोग, नकली साधु है ये सब, ये नकली साधु है ना, ये नकली। मैं कभी आपको पोल खोल सकता हूं अच्छी तरह से, कौन क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं और ये क्यों बनाया जाता है। ये बड़ी गेम होती है साहब। मैं इसीलिए कहता हूँ मैं इनको घोल के पी गया उनको। मैं बहुत बहुत नरमी, बहुत अच्छे से मैं बात कर रहा हूँ आपको। मैं जब उसमें बोलूंगा ना इन लोगों को, तो आग लग जाएगी तन बदन में। और मैं मुसलमान के लिए बोल रहा हूँ, ये मैं जो उनके लिए भी बोल रहा हूँ, वो जो आप मेहरबानी करो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ये जो चीज़ों में इसके लिए कुछ काम करे भाई। ये मैं किसी को छोड़ नहीं बोल रहा, ये चीज़ें बहुत खतरनाक चीज़ें हमारी, मेरी दावत के लिए, हमारी दावतों काम जो कर रहे हैं लोग, उनके लिए बहुत खतरनाक चीज़ें है ये। ऊंच नीच छोटा बड़ा जहन्नम में जाएंगे सब। मैं आपको तीसरी बार ही कह रहा हूँ। जिसने ये दिमाग में रखा कि ये नहीं, हम लोग सबसे वो जो अंसारी से हम लोग ऊंचे, वो बड़ई से हम लोग ऊंचे, वो बड़ई के बाद तो हम लोग खाना ना खाइबे के बाद जाके ओकर तो का ओकर खनवा खाएगा, ओकर पानी पीने का हराम आपका हमारे तो ये सब नहीं चलेगा। वो हमारे भाई है, हमारे बराबर के भाई हमारे, वो जो भी हो। और ना वो छोटा अपने आप को समझा, अगर वो छोटा समझ रहा है तो वो उसके लिए भी मैं वो कहूंगा। अगर वो अपने आप को छोटा समझा कि नहीं मैं सैयद से छोटा हूँ यार, नहीं नहीं, वो सैयद बहुत ऊंचे मकाम, वो शेख बड़े ऊंचे मकाम का, वो पठान बड़े ऊंचे मकाम का, वो खान बड़े ऊंचे मकाम का, एकदम वो अपने एहसास कमतरी में ना जाए। फिर मैं आपको वो हदीस बताऊंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा आप सुनो जाके। वो आखिरी खुतबा, वो हमारा वो ईमान है। वो आखिरी खुतबा वो हमारा ईमान है। सब बराबर। उसमें तो उसमें तो जिस काला गोरा बराबर। वो आपको तो कितना उसमें बताया, आप पढ़ो जाके, वो कितनी लंबी वो खुतबा है, वो आप पढ़ो पहले जाके खुतबों को। कितना लंबा खुतबा है, उसमें क्या क्या आपने बताया उसको। तो मेरे भाई, तो ये ऊंच नीच के लिए मेरे समाज के जितने कार्यकर्ता, जितने लोग हैं, ये दलितों को आप लोग उनसे मेलजोल बढ़ाए। आज नहीं, इसका रिजल्ट हमें आगे मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह उसका। और फिर ये जो इनकी जो हिकमत, अभी तक ये लोग एकदम पास हो जाते हैं, इन लोग एकदम, इन लोग राइट 100%। इन लोग की जो जो चल रही है प्लानिंग, इन लोग अभी तक पूरी तरह से पास है। फिर उन्होंने नया नया कि चलो ये भी ट्राई करते, कभी बोला नहीं, कभी तो इनकी मजा नहीं इस्लाम को कहने की कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम की तरफ आंख उठाने की कभी हिम्मत नहीं इनकी। मुसलमान को किया, मुजफ्फर में हुआ, वो हुआ, मारम तोड़ी भी, दिल्ली में दंगा हुआ, वो हुआ, वो तो आप बम्बई में हुआ, बाबरी जब हुआ, बाबरी मस्जिद के लिए हुआ, वो बाबर के लिए। उन्होंने कभी इस्लाम को बीच में नहीं लाया था, ये बात मैं आपको, ये फैक्ट है ये। इस्लाम को नहीं लाया, ये बाबर ने आया, बाबर ने बनाया, बाबर की मस्जिद हमको नहीं चाहिए, वो विदेशी था, जैसा था वैसा था, जो भी था वो हो गया, ठीक है, वो उसमें हमको चाहती है। उन लोग इस्लाम, मस्जिद इस्लाम की होती है, मैं वो भी नहीं बोला कि मस्जिद, वो अलग मैटर है, मैं बताऊंगा। मैंने आपको उसके पहले वाली मेरी कैसेट है, मैंने बाबरी मस्जिद के लिए स्पेशल एक कैसेट बनाई थी, आप सुने ना, कि बाबरी मस्जिद टूटने के बाद क्या हुआ। मेरी कैसेट है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो मैं आपको ये टॉपिक पे मैं कहूंगा बार बार कि इसको आप देखें, ये मेहरबानी करें, आप इसको देखें, ये कौन क्या चीज को, ये ऊंच नीच वाला सिस्टम है। हमारे समाज के लोग इस पे आगे आए, नहीं तो जहन्नम के आग में जलना पड़ेगा। जो इसको सोचेगा कि बिल्कुल ये सही बात है, ये ऊंच नीच हम लोग हैं, हम लोग पटेल है, हम लोग ठाकुर है, ये ठाकुर। आज देखो ना, वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, आज उनको क्या क्या भुगतना पड़ता है। अच्छा हो गया कानून में आ गए, वो उन्होंने कानून पास कर दिया करके, वो सबको उन्होंने वो 12-15% से सीधा वो 80% बन गए, सबको मिला दिया उसने। वो अच्छा, वो मुसलमान को छोड़ दिए। जोग्राफिकल कंडीशन में तो हम भी हिंदू बनते हैं कि भाई कहाँ रहते हो, हिंदुस्तान तो हिंदी हो, हिंदी। आप सब हदीसों भी आ रहा, हिंदा थी अबू सुफियान की बीवी, हिंदा नाम था उसका, हिंद था। तो शौक से नाम रखते थे भाई, बड़े हमारे करीबी के ताल्लुकात थे, वो भी अलग बहस होती है। था नाम हिंद, हिंद। अगर शनाख्त है कि भाई कहाँ वाले हैं, अमेरिकन, ओके अमेरिकन, भागवत तो कहते हैं ना कि अमेरिकन वाला अमेरिकन कहता है। तो अरे यार, अमेरिकन वाला अमेरिकन कहता है, ब्रिटेन वाला वो कहता है ब्रिटेन वाला हूं मैं। हमारे देश के 3 नाम है भाई, हमारे देश के 3 नाम है। तो आप 2 नाम को कट करते हो और एक नाम पकड़ते हो जो आपको सूट करता है। आप बोलते हो हाँ, वो अमेरिकन,
तो अमेरिकन वाला कहता हाँ यस हम अमेरिकन। मैं कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी, तो मैं हिंदुस्तानी, क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो हिंदुस्तानी। भारतीय, भारत, ये नहीं बोलते कि वो कहता है, वो मोहन भागवत ने कभी भारत नहीं कहा, ना मोदी जी भारत बोलते कभी। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। ये तो ये तो संसद में नाम ही नहीं उसको लिखा, ये तो संविधान के खिलाफ है। ये संविधान क्या कहता है, हमारा देश अब रुपया देके सिक्का, सिक्के में हिंदुस्तान कहीं लिखा हुआ है, नोट पे कहीं हिंदुस्तान लिखा हुआ है? हिंदुस्तान कहीं नहीं लिखा हुआ है। कोई नोट पे आप जाइए ना पार्लियामेंट पे, वहां कहीं हिंदुस्तान लिखा हुआ है? संविधान की जो किताब में क्या उसमें हिंदुस्तान लिखा हुआ? वहां तो भारत लिखा हुआ है, भारत। हम स्कूल में यही पढ़ा गया ना, भारत मेरा मुल्क है, सब भारतीय मेरे भाई बहन है, मैं इनकी इज्जत करूंगा, वो सब हम लोग बचपन में पढ़े वही। भारत मेरा मुल्क है। हिंदुस्तान फिर कहां से आ गया? इंग्लिश में से आप इंडिया बोल दो, तो मोहन भागवत सब बोलो ना भाई, वो अमेरिकन बोलते तो अमेरिकन तो इंग्लिश हो गया। तो तुम इंग्लिश में भारत को इंडिया बोला जाता है, हम सिक्के में भारत और इंडिया। देखो आप दोनों है, सिक्का लेना 1 रुपये वाला कभी आपके पास होगा ना, देखना सुबह में चेक करना उठ के आप, भारत और इंडिया। इंग्लिश में कहना तो कहे इंडिया, हिंदी में कहना है मातृभाषा में कि भाई कहाँ रहते हो, तो कहना पड़ेगा भारत। अब अमेरिका उसको चले जाना, मोहन भागवत को, वो उनको बोलना भाई अमेरिका चले जाओ, और उनको कोई वहाँ का कस्टम ऑफिस वाला आए तो वहाँ का पूछे भाई कहाँ से आए हो, वो कहेंगे हिंदुस्तान। कहाँ से आए हो आप? वो बोलेगा मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। तो मैप में ढूंढेगा, वो मैप खमानेगा, बोलेगा तो हिंदुस्तान तो भाई पूरी मैप मैंने देख लिया, सर्च कर लिया, वेर इज हिंदुस्तान, वेर इज हिंदुस्तान? मोहन भागवत जी मेरा गौर से बात सुनो, कभी सुनते होगे तो कभी मेरी बात को। बोले वेर इज हिंदुस्तान? इसमें नहीं तो हिंदुस्तान तो है ही नहीं इसमें। क्या जवाब दोगे आप उसको? आप उसको क्या जवाब दोगे? वो कहेगा कि तुम्हारा नाम भारत, तुम्हारा मुल्क का नाम है, तुम अपने मुल्क को मुल्क नहीं समझते हो, तुम अपने देश को भारत को नहीं समझते हो, भारत का नाम तुम्हें पता नहीं है कि तुम भारत के हो, इंडिया के हो, तो तुम कैसी इंसान हो जब अपने मुल्क का नाम तुम सही नहीं लेते हो? वो तो ये कहेगा ना, कस्टम ऑफिस, वो जो ऑफिसर जो आपको सर्च करेगा, उनको मोहन भागवत कभी जाते हैं अमेरिका तो वो कह देना कभी। मैं कहता हूँ उनको दावत देता हूँ, कहते कभी आप जाके ना, अभी जाओगे ना कभी एग्जीबिशन वगैरह में, लंदन फ्रांस जाते होगे आप ना, तो वहां जाके मैं भारतीय हूँ, कहाँ से आया, वेयर फ्रॉम, भारत, बोलो हिंदुस्तान में जाके। अरे मैप में आप देख लो ना, मैप खोल के आप देख लो ना, अभी जाके गूगल में हिंदुस्तान कहाँ है, हिंदुस्तान है नहीं उसमें, भारत, इंडिया। ये आप लोगों ने अफीम, ये लोग अफीम का डोज दे दे के, उस जमाने में भाषा थे, वो रोमन बादशाह लोग थे, वो ऐसा बड़ा लोग बनाते थे, तो गैलीडेटर लोगों को लाते थे कि भाई तुम इनसे लड़ो, तुम इनसे लड़ो, पब्लिक को बड़ी मजा आती थी, बहुत मजा आती थी। तो हुकूमत चाहे क्या भी जो भी करे, जितने भी कुछ भी करे, वो उनको कोई मतलब नहीं था, उनको रोज सुबह में आना है, आज किसके फायदे, आज इसके फायदे, ओके, कल किसकी है, तो पूरी महीने भर की लिस्ट होती थी, खाना वाना उनको जब फेंक देते थे, रोटियां वगैरह, कि तुम खाते रहो और ये फाइट दिखते रहो, तुम्हारी जिंदगी इसमें खराब कर दो, और हम लोग कुछ भी करें। तो आज ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं, आज ये लोग वही पॉलिसी करते हैं लोग, कि तमाशा कुछ निकाले ऐसा कि वो ऐसा, वो हिंदू 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 हिंदू, वो कोई संबित पात्र है, वो हिंदू हिंदू हिंदू। अभी जब चलेगी ना, ये जो आएगा इंडेक्स निकलेगा ना अभी 2021 का, आबादी वाला, उसमें बोलना मोहन बा मैं निकालूंगा उसके, मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि ब्राह्मण होता है तो उसको पूछेंगे भाई तेरी जात क्या, तो लिखेगा हिंदू, नहीं लिखेगा वो। ये मैं एसटी, ओबीसी, ये जितने दलित मेरे भाई हैं, जो कभी कभी उनके बहकाव में आ जाते हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि वो उनकी मैं कभी लिस्ट मेरे यूट्यूब पे आपको दिखाऊंगा, कि देखो ये यूट्यूब से आई है, उसने अपने आप को ब्राह्मण लिखा है, ब्राह्मण लिखा है, मैं दिखाऊंगा कभी आपको। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, मैं दिखा दूंगा, हिंदू नहीं लिखता है वो। और आपको कहता है कि तुम हिंदू बोलो अपने आप को, और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, और तुम अपने आप को हिंदू बोलो, मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेरे भाई, मेरा बोलने का मकसद ये था कि आप लोग प्लीज, मेरे भाई लोग, जो मेरे सब लोग, ये आप सोचे, इस पे काम करें। ये आप छोटा बड़ा ऊंच नीच बहुत हो रहा है हिंदुस्तान में, इसमें ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है, बिल्कुल कड़वी सच्चाई है ये। इसमें काम करें,
इसको इसको पनपने ना दे, नहीं तो बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत नुकसान। मैं तो इतना मैं जब ये चीज़ें मेरे सामने आई साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्या करूँ मैं, अब मैं कैसे करूँ भाई? भाई दावत दूँ तो कहेगा भाई तुम्हारे में तो छोटा बड़ा ऊंच नीच ये क्या है, ये अंसार ये उधर कुछ है, उधर वो बड़ा ही है, कोई टांगा चलाता, तुम्हारे में खुद ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे क्या करूँ? मैं इधर ही प्रॉब्लम में फंसा, फिर तुम्हारे में भी आने के बाद वही सेम प्रॉब्लम है, तो फिर मैं क्या करूँ तुम्हारे पास आके? मैं वहां वही प्रॉब्लम में फंसा हूँ, कीचड़ से निकल के फिर मैं कीचड़ में जाऊंगा, क्या मतलब में जाके? हाथ जोड़ता भाई, जाओ अपने घर पे काम करो। तो ये जो सोच वाले लोग कुछ हो सकते हैं, इनके लिए मैं आपको दे रहा हूँ, ये सोच आप लोग बदली करो, प्यार मोहब्बत से रहो। और सब हमारे भाई जो भी काम करते हैं, काम से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, काम होता है अल्लाह ताला ने इसके नसीब में रखा। अब वो देखो बड़ा ही थे ईसा अलैहिस्सलाम, आप टेबल वगैरह बनाते थे, बड़ा ही कहते हैं उसको। सु- फिर दाऊद अलैहिस्सलाम के लोहा को आप टेढ़ा करके वो बनाते थे, जो उनको हथियार बनाना वगैरह बनाना था, तो वो क्या वो हो जाते वो? शर्म आना चाहिए, शर्म। आप लोग, फिर मैं समझता हूँ जो लोग ऐसा करते हैं ना, एक नंबर के जाहिल लोग हैं, जाहिलत जहालत, और इनकी वजह से हम लोग परेशान हो रहे हैं। ये इनकी जहालत की वजह से आज हम लोग काम नहीं कर पा रहे जो हमको करना है। हमारी पढ़ाई लिखाई हमारी सबको इन्होंने पानी में डाल दिया। इन्होंने हमारी पढ़ाई लिखाई को, ये नालायकों ने हमारी सब चीजों को पानी में डाल दिया है, पानी कर दिया। क्या हम मुंह लेके जाएंगे? क्या हम लोग मुंह लेके जाएंगे? तो ये कड़वी सच्चाई साहब, सच्ची में बहुत कड़वी सच्चाई में बोला, मेरा मैं बहुत इसमें ये था, अपसेट था मैं। तो ये बिल्कुल मेरे दोस्तों, आप ये मेहरबानी करें, आप इसको इसको जितना हो सके उसको इसको फेस करें। कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैंने कैसेट बनाई थी, एक एक ही साथ में मैंने बड़े फक्र से वो कैसेट बनाए थे कि हमारे मुसलमान में देखो ऐसा है। एक ही सफ में खड़े महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मैंने वो कितनी फक्र से वो कैसेट बनाई थी। जब मैं एक दो दिन से उसकी रिसर्च कर रहा हूँ ना साहब, तो मेरा दिमाग हट गया। मैं बोला कि मैं मैंने क्यों बनाई वो कैसेट, मेरा क्या मकसद होता है बना के, मैंने क्यों बनाई कैसेट? ऐसा फील होता मुझे। फिर ये मैं क्या करूँ, ये जो चीजें हो रही इसका मैंने क्या करूँ? कैसे दावत दी जाएगी? साफ सुथरी दावत, हक की दावत, कैसे दावत दी जाएगी? तो मेहरबानी करें साहब, आप मुझे वादा करें, मेरे कमेंट बॉक्स में आके, मैं फेसबुक में जब डालूंगा कैसे, तो आप उसमें भी वो वादा करें कि बिल्कुल इसमें लोग काम करेंगे। और इसको, जो हमारे अड़ोस पड़ोस हमारे मोहल्ले में जो दलित होते हैं, आप उनसे उनसे आप चाहे उनसे मुलाकात करें। और मुलाकात में रोज नहीं बुरा भाई, रोज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे हमारी ईद होती है, आप उनके लिए भी कुछ खाना लेके जाए बना के, एक पाली दो पाली चार पाली को रहते हैं हमारे हमारे अतराफ में, ऊपर जाएंगे ना पहाड़ की तरफ कुछ रहते हैं लोग, आप उनको खाना लेके जाए भाई, शामिल हो जाए हमारी खुशियों में। आप लोग लो, ये खाना खाइए, ये मीठा खाइए। आप हम बैठ के खाएंगे, बैठो हमारे साथ, खाइए हमारे साथ शरीक होइए आप हमारे साथ। ये अखलाक दिखाइए ना आप, ये अखलाक दिखाइए आप। देखो फिर कमाल, ये अखलाकात दिखाइए, देखो कमाल। हर मोहल्ले में, हर जगह हिंदुस्तान में कहीं भी आप रहते हो, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब कोई कुचला होता है, आप उसको अपनी खुशी में शामिल करें। तो उसकी खुशी आप देखो उसके चेहरे पे कि यार ये मैं इतना नीचे का दर्जे का आदमी हूँ, ये इंसान और मुझे इस दर्जे की इज्जत दे रहा है। फिर आप देखो कमाल, फिर आप देखो कमाल। वो गंदगी में बोलते हैं ना, कीचड़ में ही कमल निकलता है। फिर वो ऐसे ऐसे कमल निकलेंगे उसमें से कि पूछो मत, उसकी महक फैल जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मेरी बात आप याद रखें, और कुछ बात गलत निकली हो तो मेरी जबान से, पता नहीं आज जो भी था, आज मेरा वो था, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। मैं आपको हर सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूँ। मेरा 30 35 40 कैसेट होने आई है, मैंने हर सब्जेक्ट पे बात की है। मेरे पास हर वक्त हर कैसेट में एक नया सब्जेक्ट होता है। मैं जगाता हूँ, कुछ बताता हूँ, कुछ अपना शेयर करता हूँ। बहुत मेहनत करता हूँ उसके लिए, बहुत रात दिन नहीं करता हूँ। अभी देखिए कितना टाइम हो रहा है, अभी 3 बज रहे हैं, रात के 3 बज रहे हैं, और मैं कैसेट बना रहा हूँ। बाल बच्चे सब सो जाते हैं, इनको मैं सुलाता हूँ, सब सो जाते हैं, सुकून का माहौल होता है, फिर मैं आके कैसेट बनाता हूँ। 3 बज गए रात के।
ये हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं कि भाई ये शेयर है, आप समाज में अच्छे लोग हैं तो इसके लिए आप काम करें। ये हमारा मकसद है। अल्लाह उसका फल देगा, यकीन रखो आप। यकीन का ही मतलब ईमान है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप अपना ख्याल रखें।